हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। एक फिर से एक फ्रेश वीडियो जो है नोट्स है आपका कोस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, कोस्ट अकाउंटिंग ये है आपका बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर का। ठीक है, हालांकि इसको जितने भी DU SOL और जो NCPF के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो कि टॉपिक आपको पूरा क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप कोस्ट अकाउंटिंग का भी एग्जाम्स होने वाले हैं, मई से आपको एग्जाम है। ठीक है, तो पहला है कि कॉस्टिंग आपका जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। ठीक है, कॉस्टिंग आपको सिंपल कॉस्ट से मतलब होता है जो किसी भी जो आपका जो भी सामान खरीदते हो उसका कॉस्ट जो भी होता है। ठीक है, बेसिकली वही होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब उस चीज़ का हिसाब रखते हो। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहला जो है कॉस्टिंग आपका मतलब टर्मिनोलॉजी है उसका कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑफ और committed to establishment of its ultimate relationship with cost center and cost unit। जैसे मैंने कहा आपके जो कॉस्ट फ्रॉम पॉइंट होता है ना, ठीक है, जो भी आप सामान लेते हो उसका कॉस्ट होता है, और उस चीज़ से लेके जो उसका एक्सपेंडिचर होती है यानी कि जो एक्सपेंड करते हो, जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, उन सब चीज़ों का हिसाब रखने के लिए यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, द टर्म कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये अकाउंटेंसी जो वर्ड है, ठीक है, वो इंक्लूड किसी से करता है। पहला है कॉस्ट का कॉस्टिंग का, उसके बाद आता है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, और बाकी हाँ तीन ही है, 1 2 3 4। सबसे पहले आता है आपको कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर इज डिफाइंड एज अ लोकेशन और पर्सन और प्लेस और मशीन और आइटम इक्विपमेंट, जो भी सामान आप लेते हो, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या है। ठीक है, उसका एक सर्टन टाइप के यूज के पर्पज के अकॉर्डिंग, कॉस्ट कंट्रोल के अकॉर्डिंग उस चीज़ को आपको कॉस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट सेंटर कैन बी क्लासिफाइज एज, ठीक है, कॉस्ट जो सेंटर है क्लासीफाई भी हो सकता है, कितने 5-6 पॉइंट लिखा गया। ठीक है, अगर आपसे शॉर्ट नोट अगर लिखने को आता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। साथ में आप क्या कहते हैं, ये पॉइंट्स लिख के आप नॉर्मली ये 6 पॉइंट्स भी लिख देते हो तो आपको अच्छे नंबर, मतलब कि अगर जितने 10 नंबर का भी, अगर ये 2-3 नंबर का होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर इज वन इन विच स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज कैरिड आउट रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट आप याद कर लेना। ठीक है, उसका तो कॉस्ट सेंटर के बाद आता है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट में आपको बेसिकली आपको पता भी है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट निकलता है, जो भी मार्जिन होता है रिस्पॉन्सिबल अडॉप्टिंग के लिए, जो भी रेवेन्यू होता है, ठीक है, जो मतलब मैक्सिमम जो रेवेन्यू हम अर्न करते हैं वो आपको प्रॉफिट पे आता है। हालांकि बिजनेस में प्रॉफिट ही बनता है और कुछ तो आज से बनता नहीं। ठीक है, बाय मार्केट by making market surveys suggest localities for publicity helps to formulate sales policy। ठीक है, इसमें क्या सेल्स पॉलिसी भी आता है। ठीक है, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट क्या है, कॉस्ट यूनिट एक डिफाइन होता है क्वांटिटिव से यूनिट। ठीक है, जो क्वांटिटिव यूनिट होते हैं उससे आपको कॉस्ट यूनिट डिफाइन होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है रिलेशंस के अकॉर्डिंग, तो कॉस्ट उसको ऐसे उसके ऊपर होता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो नेचर और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ें बताई गई है, नेचर बताई गई है। ठीक है, और जो कोस्ट अकाउंटिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो नीचे आ गया। नीचे है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्कोप क्या क्या है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्वेश्चन, ठीक है, कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं वो आपको लिखने के लिए एग्जाम्स में बोला जाता है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इस पे एक जनरेट होता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है। यहाँ 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट आप याद कर लेना। ठीक है, स्कोप क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, ये वो स्कोप नहीं है जो होप वगैरह लगा कर रखते हैं ना, वो नहीं है। यहाँ पे इस स्कोप का मतलब कुछ और होता है। इसमें आपको टोटल 10 पॉइंट दिया है, जिसमें से आपको बस 5 पॉइंट भी याद कर लेते हो। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट से 5 पॉइंट भी याद करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। एग्जाम्स में पूछते हैं ये क्वेश्चन, इस स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन मतलब कि आता ही आता है, मैक्सिमम जो चांसेस है कि इससे आएगा ही आएगा। ठीक है,
अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये चीज़ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये 10 ईयर के क्वेश्चन से उठाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, इसको पढ़ लेना, इसको याद कर लेना। इसमें आपको 10 पॉइंट दिए गए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, 10 पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो ये चीज़ भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स भी नहीं मतलब कि इसमें मेंशन किए हैं। जो भी पॉइंट्स है 13 पॉइंट है, ठीक है। एक और पॉइंट था 14, वो मैंने काट दिया है। उसके बाद है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग के फंडामेंटल्स क्या क्या है? कॉस्ट रिलेटेड इशू, ठीक है। कॉस्ट चार्जेज है, एबनॉर्मल कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है, अकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट है, डबल एंट्री प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे होता है। ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या आते हैं, यानी कि कैसे कैसे फंक्शंस काम करते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैंने चीज़ें पॉइंट बना के लिखा है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि आप जब कोई ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ता है क्लियरली करके, तो उसमें आपको नंबर क्या है ज़्यादा अच्छा मिलते हैं। तो कोशिश करना आप भी अगर एग्जाम्स में अगर कोई भी चीज़ लिखते हो, ठीक है, पहले उसका डेफिनेशन लिख देना। उसका वहाँ पर नीचे जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है तो उसके कुछ पॉइंट लिख देना, या हो सके उसका जो भी चीज़ पॉइंट में अगर आपको आंसर मिल रहा है तो उसको पॉइंट में लिखना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लिखते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप पॉइंट में लिखना। टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। टेक्निक और मेथड क्या है कॉस्टिंग के, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, इसको आपको जरूरी है। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तीसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग और ऑब्जर्वेंस कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। एक और आता है, ठीक है, डिनाइड कॉस्टिंग समथिंग आता है, ठीक है। वो भी मतलब मेंशन नहीं किया, वो तो आई थिंक उसका है, वो किसी अदर कोर्सेज के हैं वो, ठीक है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के मेथड क्या क्या है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा टेक्निक्स क्या क्या है, टेक्निक्स तो आपको मिल गया, ठीक है। अब ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, कॉपरेशन कॉस्टिंग, डिपार्टमेंट कॉस्टिंग, कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। इन सब के यहाँ पे चीज़ें नीचे डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि इन सब में से किसी एक चीज़ पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाएगा, ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग के ऊपर। उसके बाद है आपका एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट। तो इसमें आपको जो भी कॉस्ट मटेरियल होता है, जो भी हम जो मटेरियल बनते हैं, कोई भी सामान अगर बनाना हो उस पर क्या क्या मटेरियल्स लग रहे हैं तो उसके कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। पहला है डायरेक्ट, आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। उसका है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आपको इनडायरेक्टली आपको अलॉट कर दिया जाएगा कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट टू कॉस्ट में, जो कि आपको यूनिट के अकॉर्डिंग होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल में आपको वो अलॉट नहीं करते हैं, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है बस। उसके बाद लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या है कि आपको जो भी वेजेस होंगे, सैलरी जो होगा, मतलब कमीशंस होंगे, बोनस होंगे, ये आपको लेबर कॉस्ट में आ जाता है। जो भी आप पे करते हो, अगर कंपनी खोलते हो, अगर आप पे करते हो तो ये उसमें आ जाएगा। ओवरहेड ये आपको उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी आप समझ लेना कि ओवरहेड क्या होता है कि एग्रीड कॉस्ट जो होती है उसको इनडायरेक्ट मटेरियल में यूज किया जाता है। जो लेबर वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं ना, उस चीज़ के अकॉर्डिंग चार्ज और डायरेक्ट चार्ज में इसको यूज करते हैं। एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं? पहला होता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि टोटल प्राइम कॉस्ट और वो जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसको प्लस करके निकलता है, ठीक है। दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही निकलेगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ओवरहेड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। 5 मतलब 5 उसमें किया गया। पहला है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी काम हम करते हैं क्लासीफाई करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट में करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में करते हैं, ठीक है। एलिमेंट में आपको क्या क्या मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है। ये सब किस में रहेंगे? एलिमेंट रहेंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग भी हम कॉस्ट को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। कॉस्ट इज क्लासीफाइड इनटू फ्लोइंग प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फंक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? आपका प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है और फैक्ट्री कॉस्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो कोई भी सामान आप सेल करते हो वो कॉस्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो वीडियो है जब बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है, तो इसमें नीचे और जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। फर्स्ट
यूनिट में। हालांकि आगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वो होगा न्यूमेरिकल। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी आगे ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग के जो नोट्स होंगे वो जल्दी ही अपलोड होगा। ठीक है, तो कोशिश करना आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना, जो भी आपके दोस्त हैं बीकॉम में, ठीक है, बीकॉम नर्स और बीकॉम प्रोग्रामिंग में, तो उसको सेंड कर देना। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो भी पढ़ लेंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।